फिरोजाबाद की राजनीति में अब उठापटक शुरू हो चुकी है। जहां दो दलों के कट्टर दुश्मन एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, आज वो एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। और कहा भी जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। आपको बता दें कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कसमकस चल रही है। इस कुर्सी के लिए दो धड़े सामने भी आ चुके हैं। भाजपा की ओर से ठाकुर जयवीर सिंह की पुत्र वधू हर्षिता सिंह और सपा की ओर से रुचि यादव चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जिस हिसाब से सपा विधायक हरिओम यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, वो सटीक दिशा में जा रहे हैं। मौके का फायदा उठाते हुए भाजपा ने भी देर नहीं की। वह भी सपा विधायक हरिओम यादव के दरवाजे पर पहुंचे। देखा जाए तो इस समय भाजपा और सपा पूरब और पश्चिम छोर की तरह हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। लेकिन हरिओम यादव ने भाजपाइयों को अपने घर चाय पिलाकर फिरोजाबाद की चुनावी गर्मी को इतना गर्म कर दिया है कि सपा का हलक सूखने लगा है। लोग कहने भी लगे हैं कि सपा का दुश्मन अब भाजपा के हाथ लग चुका है और यहीं से सपा की बर्बादी शुरू होती है। जब इस संबंध में सपा नेता हरिशंकर यादव से बात की गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखिए वो समाजवादी में तो वो कभी रहे नहीं, और समाजवादी में भी जो भी थे वो उनके रिश्तेदार थे। उनकी वजह से वो जो है उनसे लाभ लेते रहे। उन्हीं की वजह से सभी की वजह से ये विधायक बन गए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गए और उनको सम्मान भी मिलता रहा जितना जो बना। अब जब जो है उनकी गतिविधियाँ उन्होंने देखा कि ये बीजेपी में जा रहे हैं, ये बसपा में भी जा रहे हैं और पार्टी के खिलाफ गतिविधियाँ कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, तभी इनको 6 महीने के लिए 6 साल के लिए जो पार्टी से निष्कासित किया गया। अब जो है वो जो है अब फड़फड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दूसरा घोषित हो गया है, ये तो निष्कासित ही हैं। अब न इनको जो है बीजेपी का भी घर ये तलाश रहे हैं, बसपा का भी घर तलाश रहे हैं, लेकिन इन्हें को मिल कुछ नहीं रहा कि इधर से। अब वो तो भाई बीजेपी वाले हैं, अपने चुनाव लड़ेंगे तो वो तो एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं, कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, कल दो तरह की उन्होंने बात की थी। एक तो ठाकुर जयवीर सिंह के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया था, वहीं अगर बात राष्ट्रीय महासचिव की जाए तो उनके लिए कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने दो तरह की बातें की थी। देखिए जो राष्ट्रीय महासचिव उनकी ही इनकी पूरी देन थी भाई। जो कुछ जो आज इनको दिखाई रहा है, इनका जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, उन्हीं की देन थी। लेकिन आज जो है उनसे भी ज़्यादा उनको जो है ये जयवीर सिंह से इनकी दूरियां थी। जयवीर से भी इनके विचार नहीं थे भाई। जयवीर सिंह तो पहले ये कहते थे कि हम आत्मा एक हैं और शरीर दो हैं, लेकिन आज इनके मतभेद हो गए। लेकिन आज जो है राजनीति में सभी संभव है। लेकिन झुकाव जो है प्रोफेसर साहब की तरफ से कह के जा की तरफ ज़्यादा झुकाव करिए, उससे मिल लें। प्रोफेसर साहब तो जो है एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनसे तो इनका कोई हिम्मत ही नहीं इस वजह से मिल रहे। तो सपा को कितना नुकसान हो सकता है? सपा का नुकसान है, सपा को तो इनके जाने से लाभ ही होगा, तो नुकसान क्या होगा। जिले में चर्चा है कि 26 मई को हरिओम यादव और योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में मुलाकात भी हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि जिले के भाजपा नेता सपा विधायक के घर चाय पर पहुंचे। अगर भाजपाइयों को चाय ही पीनी थी तो 14 निर्दलीय सदस्यों के घर क्यों नहीं गए? सिर्फ हरिओम यादव के आवास पर ही क्यों गए? क्या इस समय की मुलाकात को शिष्टाचार की भेंट कहा जाएगा? कहीं ना कहीं अब अटकलों के बाजार गर्म हो रहे हैं। हरिओम यादव का भाजपा में जाना तय हो सकता है और वो भी दो शर्तों पर। एक ये कि भाजपा उन्हें सिरसागंज विधानसभा से टिकट दे और दूसरा ये कि सिकुआबा से उनके बेटे विजय प्रताप उर्फ छोटू को। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए जब जसराना विधानसभा के प्रवीण कुमार शास्त्री से बात की गई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये राजनीतिक थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला था, तो मेरा तो अभी प्रवेश भी नहीं हुआ, मैं कोई कंट्रोवर्सी पर स्पष्ट जवाब तो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ ये सही बात है कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी सहमति के, बिना हमारे मुख समर्थन के कोई व्यक्ति इस तरह से राजनीतिक गतिविधियों में तो नहीं आता। राजनीति में यही कहावत कही जाती है कि हमारी शिष्टाचार भेंट थी, हमारा ये पुराना संबंध है, ये कहावत के लिए होता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। तो इनकी कल की जो गतिविधि है उससे स्पष्ट होता है कि उनका झुकाव भाजपा की तरफ बन चुका है और वो समाजवादी पार्टी को एक जोर का झटका देने के प्रयास में है।
अच्छा, देखा जाए तो उन्होंने दो तरह की बातें की थी। जी पहले जब प्रेस ने पूछा उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गया मैं। फिर मंत्री की तरफ झुकाव था। बिल्कुल, जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं आपको, उन्होंने ये कहा था कि अगर दरवाजे पे कोई व्यक्ति दुश्मन भी आ, कट्टर विरोधी शब्द, उनका ध्यान देखिएगा। हरिओम यादव जी मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि कट्टर विरोधी भी घर आ जाता है तो पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो ये इशारा किसकी ओर? तो ये ठाकुर जयवीर सिंह की तरफ, मेरी समझ से, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इशारा ठाकुर जयवीर सिंह की तरफ था कि अगर जयवीर सिंह जीवन के कट्टर विरोधी हैं और घर पहुंच जाएंगे तो गले शिकवे दूर माने जा सकते हैं। वहीं जब उन्होंने प्रश्न किया कि क्या राष्ट्रीय महासचिव के लिए, तो उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे। तो इन दोनों बातों को समझने के बाद यह सिद्ध होता है कि उनका झुकाव पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ बन चुका है। तो देखा जाए तो सपा को यहाँ तगड़ा झटका लगेगा। ऐसा लगता तो है कि सपा के लिए एक थोड़ा मुश्किल तो खड़ी है। सपा तो संघर्ष वाली पार्टी है, माननीय नेताजी से लेकर के माननीय अखिलेश जी के समय तक लगातार संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी का नाम ही संघर्ष है, तो झटका तो हो सकता है। जब कोई कहीं न कहीं से कोई दिक्कत आती है तो झटका तो स्वाभाविक माना जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। अब कितना बड़ा नुकसान होगा ये भविष्य के गर्त में है, कि कितना लाभ होगा ये भी भविष्य के गर्त में है। जिसके खाते में मात्र 4 सीटें थी वो आज जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला है, और जिसके 11 सदस्य जीते थे, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य थे, उसके लिए उसके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें कई कार्य चलते हैं। सत्ता पक्ष ने जो विलंब से चुनाव कराने का कारण था वो यही कारण था, जब आम मतदाता वोट कर रहा था वहाँ, जबकि भाव है कोरोना काल था, अब कोरोना धीरे धीरे करके नियंत्रण में आ रहा है और कम लोग जब मतदान करेंगे वहाँ उसमें समय बढ़ाया गया है, और जहाँ अधिक संख्या में लोगों को मतदान करना था वहाँ करा दिया गया। तो ये इसका भी कहीं न कहीं से प्रभाव है, सत्ता का प्रभाव होता है, और इसमें ये सार्वजनिक कहने वाली बातें नहीं है, धनबल बाहुबल दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं, संघर्ष कड़ा होगा। परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, संघर्ष कड़ा होगा।